झारखंड रेन कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की तेहे सदन रे पैसा एक्ट बाबते कुकली रकाब लेते लई करते हैं जे सरकार पैसा रेना नेवाली बेनाव रेना ए बिचार रेदा चेदा से पैसा एक्ट बांग लागू अकानते शिड्यूल ट्राइब एरिया करे बड़ी एसर नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। मैं इस बात से सहमत हूं जिस बात को मंत्री जी ने कहा कि कानून के अनुकूल ही काम हो सकता है और प्रयास और हमारा लगन भी उसी तरफ ही है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात ये है कि मैं ये मानती नहीं हूं कि ये जवाब मंत्री जी का है या सरकार का है। मैं मानती हूं कि ये जवाब अधिकारियों का है और सरकार किसी की भी रही हो, पी पैसा को लेके हमेशा अधिकारियों ने यहाँ के सदन को गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, जो पी पैसा का कानून 1996 है उसमें साफ ये संसदीय कानून है और संसदीय कानून में छेड़छाड़ करने का प्रयास राज्य सरकार भी नहीं कर सकती है। तो जब संसदीय कानून है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 1996 में अगर कानून का लागू होने के 1 साल उपरांत भी अगर कोई राज्य सरकार नियमावली नहीं बनाती है तो इन प्रोविजंस को जो 25 प्रावधान दिए हैं उनको स्वतः लागू माना जाएगा। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, जो आज हम नियमावली का बात कर रहे हैं, जो यहाँ के अधिकारियों ने 2022 का नियमावली बनाया है, वो झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 के नियमावली के तहत बनाया है, के अधिनियम के तहत बनाया है। और हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पूछना क्या चाहते हैं? पूछना हम यही चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो है ये जो चर्चा है, अगर ये 2 घंटा 1 दिन भी चले तो ये कम रहेगा समय, इसीलिए बहुत संक्षेप में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पूरे 8 राज्यों का मंत्री जी हमें हवाला दे रहे हैं। पूरे देश भर में पी पैसा को और 5वीं अनुसूची को राज्यों को का दर्जा को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, हमारा इच्छा है कि अगर आपको नियमावली बनाना है तो आप पी पैसा 1996 के तहत बनाए, ना कि झारखंड पंचायती राज एक्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि पी पैसा और पंचायती राज एक है। नहीं, पर पी पैसा अनुसूचित इलाकों के लिए है अध्यक्ष महोदय और सामान्य क्षेत्रों के लिए पंचायती राज है। आप नियमावली बनाते हैं पंचायती राज के तहत, आप कहते हैं ये पी पैसा है, ये कैसे हो सकता है अध्यक्ष महोदय? आप पी पैसा 1996 के तहत नियमावली बनाइए, ना कि जेपीआरए एक्ट 2001 के तहत। और अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों से मेरा यह भी सवाल है, जब पी पैसा नियमावली है ही नहीं, क्योंकि हम लोग स्वरूप का बात कर रहे हैं, इस बात से तो आप भी सहमत है और सदन भी सहमत है, हम लोग ड्राफ्ट का बात कर रहे हैं, मतलब पी पैसा का नियमावली इस राज्य में है ही नहीं। तो ऐसे कौन अधिकारी है अध्यक्ष महोदय इस सरकार में जो हाईकोर्ट जाते हैं और एफिडेविट फाइल करते हैं दैट द प्रोविजन ऑफ पी पैसा एक्ट आर फुल्ली इन फोर्स इन शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट? तो क्या ये कोर्ट को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का बात नहीं है? जब नियमावली है ही नहीं तो आप ये इस बात का एफिडेविट कैसे फाइल कर सकते हैं कि पी पैसा इज इन फोर्स? इसीलिए मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, ना कि मंत्री जी का भी इसमें कोई ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, ना ही सरकार का है। ये चीज लगातार चला आ रहा है, सदियों से हमेशा इस सदन ने इस डिबेट को सुना है। हमारा केवल मंत्री जी से यही गुहार रहेगा कि अगर पंचायती राज विभाग को इश्यूज हो रहे हैं नियमावली बनाने के लिए, तो क्योंकि ये अनुसूचित इलाका का बात है जो कि खुद स्कोप ऑफ वर्क अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, दोनों विभाग का समन्वय करते हुए इस नियमावली का ड्राफ्टिंग किया जाए। और जितने भी आपत्ति और सुझाव है उन, और हमारी भी, क्योंकि टैक्स एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य होने के कारण हमारा भी सुझाव सरकार को गया है, सभी चीजों को बैठ के अध्ययन करते हुए 1 साल के तहत या इस साल के तहत इन नियमावली को तैयार किया जाए।